आज हम आपको इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें इतिहास किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में बताया था। आज जो बता रहे हैं हम भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री का जो हमने स्रोतों से पता निकाला वो 3 प्रकार के हैं। पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक और तीसरा विदेशी विवरणों द्वारा। पुरातात्विक आर्कियोलॉजी क्या होता है? जो विभिन्न खोजों द्वारा, जब विद्वानों द्वारा नए नए अवशेष प्राप्त होते हैं, खोज करके जो अवशेष निकाले जाते हैं वो पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। पुरातत्व का मतलब है जो पुरानी, पुरा मीन्स पुरानी और तत्व या चीज या वस्तु। जो हमारी पुरानी तत्व, चीज या वस्तु हैं उनसे जो पता निकालते हैं वो पुरातत्व के अंतर्गत आता है, आर्कियोलॉजी आता है। बात करते हैं हम भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत हमने बताए 3 प्रकारों से पता निकाला जाता है। पहला हमने बता दिया पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक, तीसरा विदेशी विवरण। पुरातात्विक में विभिन्न प्रकार का अध्ययन करते हैं, जैसे अवशेष हुए, अभिलेख हुए, स्मारक हुए, सिक्के हुए, मूर्तियाँ हुई, चित्र आदि से क्या हम पुरातत्व का पता निकालते हैं। साहित्यिक में साहित्यिक 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक के अंतर्गत क्या आता है? जैसे वेद आ गए, पुराण आ गए, महाभारत, महाकाव्य आ गए, समझे, स्मृति आ गए, वेदांग आ गए, ये सारे के सारे धार्मिक के अंतर्गत हैं। लौकिक में क्या होता है? जैसे रचनाएं हो गई, जैसे अष्टादश हुआ, अष्टाध्यायी हुआ आदि, ये जो रचनाएं हैं। ठीक। यूनानी, अब विदेशी विवरण हमारे 3 प्रकार से हैं। यूनान के हैं, चीन के हैं और अरबी। यूनान के कौन कौन है? हेरोडोटस है, टेशियस है, निराकस है, अर्नेसिक्रेटिस है, अरिस्टोबुलस है, मेगास्थनीज है, जायसनिस है, टालमी है, प्लिनी, ये यूनानी है। चीनी जैसा फायान, संगुयुन, वेनसांग, इसिंग, हेवेली, मातवलिन, चाओजुक्वा आदि। अरबी में क्या? अलबरूनी, अलमसूदी, सुलना और अलविरुंद आदि आते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बताया भारतीय इतिहास स्रोत 3 प्रकार से, पुरातत्व थी, दूसरा साहित्यिक, तीसरा विदेशी विवरण। पुरातात्विक में हमने बता दिए कौन कौन से। पहला अवशेष में हमने क्या क्या बताया? जैसा पत्थर हुए, हड्डी हुई, बर्तन आदि जो प्राप्त हुआ है, जो अवशेष मिले उनसे जो हमारे जानकारी हुई वो पुरातत्व के अंतर्गत, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आती है। हड्डी, बर्तन आदि, हड्डी बर्तन आदि। ठीक। दूसरा आता है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं। अभिलेख सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी ये अशोक के शासनकाल में बटे हुए थे। जैसा जूनागढ़ अभिलेख हो गया, हाथी अभिलेख हो गया, नासिक अभिलेख हो गया, प्रयाग का अभिलेख हो गया, मंदसौर का अभिलेख हो गया, ये आदि के यहाँ अभिलेख हैं। हाथी, जूनागढ़, नासिक, प्रयाग आदि। तीसरा जो हम बात करते हैं स्मारक या भवन।
जितने प्रकार के हमारे स्मारक भवन पाए गए, जैसे वैदिक सभ्यता में है, सिंधु हड़प्पा में, लोथल में है, रोपड़ में है, कालीबंगा में आदि जो है स्मारक, उनसे भी हमें इतिहास की जानकारी उस समय की मिलती है। चौथा, सिक्के, जैसे मिस्र की सभ्यता के सिक्के, सिंधु सभ्यता के सिक्के, वैदिक सभ्यता के सिक्के आदि से जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो सिक्के होते हैं। ठीक। मूर्तियां, विभिन्न प्रकार के उस समय की, जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां हो गई, मिस्र के जो मम्मी है वो हो गई, समझे, आदि प्रकार के इस तरह की ये भी हमें जानकारी देती हैं। चित्र है चाहे चित्रकारी, चित्र या चित्रकारी, जैसा गुप्त काल की चित्रकारी हो गई, कुषाण वंश की चित्रकारी हो गई, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। मूर्तियां भी हो गई, संगम वंश की मूर्तियां हो गई। अब बात करते हैं साहित्यिक। साहित्यिक हमारा दो प्रकार का होता है, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक को हमने दो में बांट दिया, एक ब्राह्मोत्तर, ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर। ब्राह्मण में हम क्या कहते हैं, इसमें विभिन्न, जैसे वेदों का अध्ययन करना, महाकाव्य का अध्ययन करना, पुराणों का अध्ययन करना, स्मृति का अध्ययन करना, जो स्मृति ग्रंथ है उनका अध्ययन करना आती आता है। जैसे वेद, वेदांग, वेद हमारे 4 वेद हैं, वेदांग 6 वेद हैं, पुराण, महाकाव्य, काव्य, स्मृति ग्रंथ आदि का इसमें हम अध्ययन करते हैं। ब्राह्मणोत्तर की बात करें तो इसमें 2 आते हैं, पहला बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। ब्राह्मण वेद हमारे 4 हैं, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। ठीक। सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और वेदांग हमारे 6 हैं, पुराण हमारे 18 हैं, महाकाव्य हमारे 2 हैं, महाभारत हो गई और रामायण हो गई। स्मृति ग्रंथ जैसे मनु स्मृति है, नारद स्मृति आदि। ब्राह्मणोत्तर बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे, जैन धर्म के महावीर स्वामी। इसके बारे में हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। अब विदेशी विवरण की बात करते हैं हम। क्या? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण हमें 3 प्रकार से मिलता है, हमने बता दी थी। पहला यूनानी, चीनी और अरबी। यूनानी, चीनी, अरबी। यूनानी, चीनी, अरबी में हमने बताई हेरोडोटस हो गया, प्लिनी हो गया, निराकस हो गया। यूनान से जो आए थे हमारे, जैसे हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक। निराकस हुआ, प्लिनी हुआ, टालमी हुआ, मेगास्थनीज हुआ, टालमी, मेगास्थनीज, आर्कियोटस, आर्नेनिस सिक्रेटस आदि हुए। टेसियस। अब बात करते हैं चीन से जो आए। चीन से जैसा फाइयान आया, संगयून आया, फाइयान, आया, शंगयून आया, वेनसांग आया, इसिंग आया, वेनसांग, इसिंग, वेनसांग, इसिंग, चाओजोकुआ, मातवालिन आदि। अरबी से अल-बरूनी, अल-मसूदी, सुल्तान, अल-विरुंद, अल-बरूनी, अल-मसूदी, बरूनी, अल-बरूनी, अल-मसूदी, अल-बरूनी, अल-मसूदी, सुल्तान आदि। ये जो है अरबी लेख है। इनसे हमारा क्या है, इतिहास के बारे में विभिन्न जानकारियाँ मिली हैं। हमारा इतिहास से हमें सीख मिलती है और अपने जीवन में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।